ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद के मंत्र विभाग में आया हुआ ईशावास्य उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। गत बुधवार को हमने सोचा था कि संसार एक दुखालय है, इसके बहुत सारे दोष हैं। 4 प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं जिनको दोष मालूम ही नहीं है, मगर कई लोग ऐसे हैं जिनको दोष मालूम है, और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिसको मुक्त होने की इच्छा होती है। और चौथे एक प्रकार के लोग हैं जिन्होंने इस संसार के दोष से मुक्त होने की इच्छा नहीं, वो प्रयत्न भी करते हैं। जो प्रयत्न करते हैं उसी तरह के लोगों के लिए ईशावास्य उपनिषद ने पहला मंत्र बताया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्। और वही सूत्रभूत मंत्र को समझाने के लिए 3 से 8वें मंत्र तक ईशावास्य उपनिषद ने हमें बहुत कुछ विस्तृतीकरण से पहले मंत्र की समझ दी है। अभी जो लोगों को इच्छा होती है मगर संसार से मुक्त नहीं होना है, उसी तरह के लोगों के लिए ईशावास्य उपनिषद ने दूसरा मंत्र बताया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा। वही सूत्रभूत मंत्र को समझाने के लिए 9 से 18 मंत्र की वृत्ति की है। 9वां मंत्र हमने देखा था, अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य अविद्यायान् रताः। अविद्या की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में जाते हैं, प्रवेश करते, मगर विद्या की उपासना करने वाले लोग, विद्या में ही रत रहने वाले लोग इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में चले जाएंगे। 2 मंत्र की ईशावास्य उपनिषद ने निंदा की है। एकांगी दोनों नहीं चलेगा, अविद्या भी और विद्या भी। यहां हमने विद्या माने उपासना, विद्या माने ब्रह्म विद्या के बारे में नहीं सोचा है, उपनिषद ये बता रही है। और अविद्या माने कर्म, कर्म यानी कर्म और उपासना दोनों एकांगी नहीं चलेगा, दोनों साथ में चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एकांगी नहीं चलेगी, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों एकांगी नहीं चलेगी, दोनों का समुच्चय होना चाहिए। और एकांगी की निंदा ईशावास्य उपनिषद ने 9वें मंत्र में की। ऐसा नहीं है, दोनों का पृथक पृथक फल भी है, परिणाम भी है, वो भी उन्होंने 10वें मंत्र में बताया है। अन्यदेहारु विद्यायान अन्यदाहुर विद्यायान, विद्या दोनों का फल है। ततो इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद्वीच चक्षिरे, ऐसे धीर पुरुष बता रहे हैं। और अभी 11वें मंत्र में समुच्चय का उद्देश्य ईशावास्य उपनिषद का, दोनों का लाभ भी है और दोनों का नुकसान भी है। ये 2 बातों ईशावास्य उपनिषद ने गए हुए 2 मंत्र में बता दी। दृष्टांत से हमने समझने की कोशिश की थी कि ईशावास्य उपनिषद, हमें जब भी कहीं प्रवास जाना है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 मित्र को ले जाने का ऑप्शन है। एक धनवान है, एक निर्धन है मगर सेवाभावी है। तो एक बुजुर्ग को हमने पूछा कि हमें दोनों में से किसको ले जाए, तो बुजुर्ग ने दोनों से क्या फायदा होगा ले जाने को ये भी बताया, और दोनों की क्या नुकसान होंगे वो भी निंदा करके बता दी। यदि धनवान को लेके जाएंगे प्रवास में तो पैसों की तकलीफ नहीं होगी, मगर शारीरिक तकलीफ होगी, क्योंकि धनवान काम नहीं करेगा, आपके पास उनका भी काम करवाएगा, आपको भी उनका काम, आपको खुद का भी करना पड़ेगा, उनका भी करना पड़ेगा। ये तो बुजुर्ग ने बताया, इति शुश्रूमधीराणाम। और सेवाभावी को ले जाएंगे तो पैसों की दिक्कत रहेगी आपको, मगर शारीरिक कष्ट नहीं पड़ेगा, वो फायदा रहेगा, वो नुकसान रहेगा। दोनों का फायदा और दोनों का नुकसान, दोनों की निंदा और दोनों का पृथक पृथक फल, ये 2 बातें बताकर अभी उपनिषद ये बता रही, बुजुर्ग ने ये बताया कि आप दोनों को ही लेके जाओ साथ में।
दिक्कतें सब खत्म हो जाएगी। धनवान को भी लेके जाओ, निर्धन को भी लेके जाओ। ईशावास्य उपनिषद हमें यह बता रही है कि विद्या भी चाहिए, अविद्या भी चाहिए, दोनों साथ में चाहिए। विद्यांचा विद्ययांच यस्तवेदो भयं सः, उभयं सः, दोनों साथ में होनी चाहिए। इसी को ईशावास्य उपनिषद समुच्चय कहते हैं। कई लोग क्या बता रहे थे मालूम है, हम दो मित्र हैं, मैं विद्या करता हूं वो अविद्या करता है, मैं कर्म करता हूं वो उपासना करेगा तो चलेगा, मैं ये एक करता हूं वो एक करता है, हम दोनों साथ में ही रहते हैं तो समुच्चय गिना जाएगा। ईशावास्य उपनिषद बोल रहे हैं नहीं, और ऐसा भी नहीं चलेगा कि मैंने दोनों की उपासना करनी है, मुझे कर्म भी करना है उपासना भी करना है, मगर अभी कर्म की शुरुआत करता हूं, 10 साल के बाद उपासना की शुरुआत करूंगा तो चलेगा नहीं। इसको समुच्चय ईशावास्य उपनिषद नहीं बोल, एक ही पुरुष को साथ में दोनों करना है, इसी को ही समुच्चय बोलते हैं। विद्यांचा विद्ययांचा यस्तद्वेदो भयं सः, ऐसे जो जानते हैं विद्या और अविद्या दोनों साथ में है, ऐसे जो जानते हैं, ऐसे जो अनुष्ठान करते हैं, साथ में रखने का समुच्चय जिसको समझ में आ गया, इसकी बात ईशावास्य उपनिषद ये 11वें मंत्र में कहते हैं। सृष्टि की निर्मित से, वेद काल से उपनिषद हमें उपदेश दे रहे हैं, निर्मित से सृष्टि से बहुत अनादि काल से ये उपदेश दे रहे हैं कि अविद्या और विद्या, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ में ही रहनी चाहिए। इसी को समन्वय बोलते हैं, इसी को समुच्चय बोलते हैं। मगर ये भारतवर्ष में प्रवृत्ति और निवृत्ति की बहुत लंबी गतिमारा चली हुई है, कभी प्रवृत्ति को सपोर्ट दिया, कभी निवृत्ति को। इतिहास हमें बता रहा है कि कभी एक को ही सपोर्ट देने वाले भारतवर्ष आगे नहीं आ सकते, दोनों का समुच्चय होना चाहिए। उपनिषद का एक काल था इस देश में जब ये दोनों का समुच्चय था। अभ्युदय भी बहुत अच्छा था, निःश्रेयस भी बहुत अच्छा था, मगर इसी काल में से समन्वय बहुत दिनों तक चलता नहीं है। इसीलिए कई लोगों को ऐसा लगा कि हमें भोग चाहिए, सबसे अच्छा भोग, सबसे ज्यादा भोग, सबसे बड़ा भोग हमें स्वर्ग में मिलता है, इसीलिए हमें स्वर्ग चाहिए। उपनिषद काल के बाद की बात कर रहे हैं हमें स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग के लिए यज्ञ करना पड़ता है, और इसी यज्ञ में बहुत सारे पशुओं और इंसानों का बलि देना पड़ता है। ये काल इस देश में चालू हुआ था, यज्ञ करना है, सबका बलिदान देना है और स्वर्ग में जाना है। ऐसे करते करते निवृत्ति भी आ गई, मुझे कुछ भी करना नहीं है, बस संन्यास लेकर बैठे रहना है, कुछ कर्तव्य कर्म भी मुझे नहीं करना है। इस देश में उपनिषद काल के बाद निवृत्ति भी, समन्वय भी हो गया, समन्वय के बाद निवृत्ति भी आ गई, प्रवृत्ति भी आ गई। 2000 साल तक समन्वय टिका और बाद में प्रवृत्ति प्रबल हो गई इस देश में। अभ्युदय प्रबल हो गया, निःश्रेयस नहीं। अविद्या प्रबल हो गई, विद्या नहीं। प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि प्रवृत्ति के लिए कई सारे लोगों ने तिरस्कार करने लगे, धिक्कार करने लगे। इसी काल में इस देश में प्रवृत्ति गई और निवृत्ति गई। बाद में श्री कृष्ण भगवान आए और दोनों का समन्वय किया श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश करके। भगवान ने प्रवृत्ति और निवृत्ति का समुच्चय किया है, क्योंकि भगवान समझ रहे थे ईशावास्य उपनिषद का ये उपदेश, विद्यांच विद्ययांच यस्तद्वेदो भयं सः, वो समझ रहे थे, समुच्चय ही करेंगे। मगर भगवान ने किया हुआ समन्वय भी 2004 साल तक टिका। उसके बाद प्रवृत्ति प्रबल हो गई, भागवत धर्म आ गया, भागवत धर्म के बाद प्रवृत्ति प्रबल हो गई सुख उपभोग के लिए। और प्रवृत्ति जब प्रबल हो गई तभी इस देश में बुद्ध और जैन आए, सिद्धार्थ और महावीर, उन्होंने निवृत्तिवाद का प्रबल समर्थन किया और निवृत्ति प्रबल हो गई तभी। और इतनी निवृत्ति प्रबल हो गई, बाद में कुमारिल भट्ट आया।
जिन्होंने बहुत आत्यंतिक निवृत्ति का तिरस्कार किया है। सन्यासी को गालियां देते थे कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट का एक शिष्य था मंदन मिश्र, वो भी निवृत्ति में नहीं मानते थे, बहुत पंडित थे वो। लोग बता रहे उसी काल के मंदन मिश्र के घर के तोते भी, पैरोट भी वेद के मंत्र बोल रहे थे। ऐसा कह रहे हैं सब कि उसके घर पे जो तोते बैठे हुए थे, पोपट बैठे हुए थे, पैरोट बैठे हुए थे, वो ये जगत ध्रुव है या अध्रुव है इसके बारे में डिस्कशन करते थे। वेद स्वतः है या परत भू है, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे, संस्कृत में चर्चा कर रहे थे मंदन मिश्र के घर में। शंकराचार्य को मालूम पड़ा, तभी शंकराचार्य उसके घर पे जाते थे। वो भी आश्चर्यचकित हो गए, कितना बड़ा पंडित है मंदन मिश्र। बाद में उसके साथ शास्त्रार्थ किया और शंकराचार्य ने भी उसको कह दिया कि सिर्फ निवृत्ति भी दुनिया में काम की नहीं है, प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। इसीलिए यही काल के बाद मंदन मिश्र ने अपनी भूल स्वीकृत की। उन्होंने शंकराचार्य का शिष्य बन गए वो, और शंकराचार्य ने फिर से इस दुनिया में 3 बार पूरे देश की पदयात्रा करके प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय बना दिया। इसके बाद आज की स्थिति हम देख रहे हैं, जब प्रवृत्ति करता है वो प्रवृत्ति करता है, जो निवृत्ति करता है वो जो निवृत्ति करता है, जो अविद्या की उपासना करता है पूरी आयु तक अविद्या ही उपासना करता है, जो विद्या की उपासना करता है पूरी विद्या का ही आयु भर उपासना करता है। समन्वय कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए आज के काल में सबसे ज्यादा ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन होना चाहिए। सब उपनिषद हमें समन्वय बता रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का 11वां मंत्र हमें यह ही बता रहा है, विद्यांच विद्यांच यस्तद वेदो भयं सह। जानते हैं जो लोग के विद्या और अविद्या दोनों साथ में ही रहनी चाहिए, दोनों का साथ में ही समुच्चय होना चाहिए। उपनिषद बता रही है कि विद्या और अविद्या दोनों के समुच्चय का एक परिणाम है मोक्ष पुरुषार्थ। वैसे हमारे 4 पुरुषार्थ है, सही माने में गिनेंगे तो मोक्ष पुरुषार्थ ही उसमें उत्तम पुरुषार्थ है, क्योंकि बाकी के 3 पुरुषार्थ में नाशवंत फल मिलता है, मोक्ष में शाश्वत फल मिलता है, जिसको हम पुरुषार्थ में गिनती ही नहीं करते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समन्वय होना चाहिए, और समन्वय का श्रेष्ठ फल है मोक्ष पुरुषार्थ। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने यहां विद्या और अविद्या दोनों का फल बताया है। पहले अविद्या का फल बताया, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा। अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं। पार करते हैं या लांग जाते हैं या अतिक्रमण कर देते हैं मृत्यु का। सीधी बात बताइए। पहला तो हमें 11वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने यह बता दिया कि अविद्या और विद्या दोनों को साथ में ही जानना चाहिए, दोनों को साथ में ही अनुष्ठान करना चाहिए। मगर ये बात बताकर ईशावास्य उपनिषद ने दोनों का समुच्चय फल बताया है कि अविद्या की उपासना करने से मृत्यु को हम पार कर जाते हैं और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। हमें ये बात पहले समझनी चाहिए। मृत्यु को पार करना माने क्या? यहां अविद्या माने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करना। उपनिषद सीधा हमें यह बता रही है कि कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करके इंसान मृत्यु को पार कर जाते हैं। मृत्यु को पार, यहां यह पहले समझना पड़ेगा, मृत्यु को पार करना माने क्या? मृत्यु को जीतना माने क्या? मृत्यु का अतिक्रमण करना माने क्या? मृत्यु को लांघना माने क्या? सिर्फ हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि मृत्यु माने क्या।
हम बोलते हैं असतो मां सतगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसी दृष्टि से सोचेंगे तो असत वो भी मृत्यु है, अज्ञान वो भी मृत्यु है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, सोचते हो? अविद्या माने मृत्यु है। अविद्या से पार करना है, हमें मृत्यु को क्रॉस कर जाना है। उपनिषद हमें बता रही है कि मृत्यु माने क्या। उपनिषद बता रही है कि मृत्यु माने स्वाभाविक कर्म, कर्म और स्वाभाविक उपासना। इसको ईशावास्य उपनिषद मृत्यु बोलते हैं। हमें समझना है कि अविद्या से मृत्यु को पार करना माने क्या। यहां अविद्या माने कर्म अनुष्ठान। हमें समझना चाहिए कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो करके हम मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। ये बात ईशावास्य उपनिषद यहां बता रही है। और उपनिषद मृत्यु माने स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक उपासना, इसी को मृत्यु बोलते हैं। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्वाभाविक कर्म माने क्या, स्वाभाविक उपासना माने क्या। स्वाभाविक का अर्थ ही होता है स्व से जुड़ी हुई बातें। स्वाभाविक माने प्राकृतिक कर्म, प्रकृति अनुसार। और उपासना, हर एक इंसान की एक प्रकृति होती है और प्रकृति के अनुसार उनको चेष्टा होती है, प्रकृति के अनुसार उनको राग द्वेष रहता है, प्रकृति के अनुसार उनका लाइक और डिसलाइक होता है, गमा और अनगमा होता है। यह सब होने का मूल कारण है प्रकृति। हमें यह समझना पड़ेगा कि स्वाभाविक कर्म को समझने के लिए हम प्रकृति समझ रहे हैं। तो प्रकृति क्या है? पूर्वकृतम धर्माधिधर्म, धर्माधर्मादि, पूर्वकृतम धर्माधर्मादि संस्कार वर्तमानम जन्मादौ अभिव्यक्तम इति प्रकृति। भाषांतर ये होता है उसका, पूर्वकृतम, हमें गए हुए जन्मों में, पूर्व जन्मों में धर्म और अधर्म आदि संस्कारों एकत्रित किए। वही संस्कारों का समूह जो होता है इसको हम प्रकृति बोलते हैं। वही संस्कारों का समूह वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त होते हैं, इसको हम प्रकृति बोलते हैं। हमारा बहुत सारे जन्म हो चुका है और बहुत सारे जन्म में धर्म और धर्म, सुकृत और दुष्कृत दोनों को करके हमने संस्कार बनाए हैं। और इतने सारे संस्कारों का एक समूह है जो समूह को लेकर इस वर्तमान जन्म में हम आए हैं तभी ये संस्कारों का समूह व्यक्त होते हैं हमारी वृत्ति की तरह। इसी को ही हम प्रकृति बोलते हैं। इस दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक जंतु, इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक जंतु की प्रकृति होती ही है और प्रकृति लेकर ही वो जन्म लेते हैं। हर एक के पास प्रकृति है। देखना बहुत सोचने जैसी बात है। पहले बात तो उपनिषद ने हमें बताया कि मृत्यु को लांघ जाते हैं अविद्या वाले। अविद्या माने कर्तव्य कर्म, वैदिक कर्म, कर्म का अनुष्ठान, ये बात हम समझ चुके हैं। कर्मों ऐसे करेंगे इंसान के मृत्यु को क्रॉस कर जाते हैं। यह समझने के लिए हमें पहले मृत्यु समझना है। मृत्यु को उपनिषद बोल रहे हैं स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक उपासना। स्वाभाविक कर्म माने प्रकृति से होता है कर्म, वैसा कर्म। तो प्रकृति क्या है? पूर्वकृत धर्म अधर्म आदि संस्कार वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तम इति प्रकृति।
पूर्व जन्म में किए हुए धर्म अधर्म का संस्कार एकत्रित होता है, वही संस्कार वर्तमान काल में अभिव्यक्त होते हैं। इसी को ही हम प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति के लिए बहुत सारी बातें निश्चित है। हर एक इंसान की, इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक जीव जंतु की प्रकृति होती है। वो प्रकृति लेकर ही जन्म लेता है। हर एक के पास प्रकृति बलवान है। हर एक के पास है। देखना कितनी, यानी स्वाभाविक कर्म हर एक करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक कर्म करने के लिए जो बीज होते हैं वो प्रकृति हर एक के पास होती है। वो प्रकृति बलवान भी है, बलवान। वो प्रकृति को हम बदल नहीं सकते। देखो कितना सोचने जैसी बात है। पहली बात तो प्रकृति हर एक के पास है। दूसरी बात प्रकृति बलवान है। तीसरी बात प्रकृति को हम बदल नहीं सकते। चौथी बात प्रकृति को हम रोक नहीं लगा सकते। ये मुद्दे बहुत सारे सोचने जैसी बात है। हम रोक नहीं लगा सकते। प्रकृति से जो राग द्वेष निर्माण होते हैं इसको अटका नहीं सकते, रोक नहीं लगा सकते। ऐसा ही नहीं है। प्रकृति पतन का कारण है। सोचने जैसी बात है। एक एक मुद्दा बहुत सोचने जैसा है। यदि यह पतन का कारण है तो प्रकृति के अनुसार हमें जीना भी नहीं। तो क्या करना चाहिए? प्रकृति की उपेक्षा करनी चाहिए। कैसे? हम सोच रहे हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को तैर जाते हैं, क्रॉस कर जाते, पार कर जाते, लांग जाते, ऐसा उपनिषद बता रहे। अविद्या माने कर्म अनुष्ठान, मगर मृत्यु माने क्या? तो उपनिषद बता रहे मृत्यु माने स्वाभाविक कर्म, जो हमें मृत्यु जैसा पतन ला सकता है। स्वाभाविक कर्म माने प्रकृति, प्रकृति माने पूर्व जन्म में किए हुए सभी धर्म अधर्म सुकृत दुष्कृत के इकट्ठे किए हुए संस्कार वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त होते हैं। इसको हम प्रकृति बोलते। मगर इतना समझने के बाद ये सब हमें समझ लेना चाहिए, प्रकृति के अनुसार ही कर्म होते हैं। प्रकृति बलवान है, हर एक के पास है। प्रकृति को हम बदल नहीं सकते हैं। आप बोलते हैं ऐसा कैसा बदल नहीं सकते? नहीं बदल सकते। जो बनाई हमने, क्योंकि वो भूतकाल का परिणाम है। भूतकाल का परिणाम अभी हमारे हाथ में नहीं है। कैसे बदले? एग्जाम्पल से समझे। एक लड़का था, उसकी 10वीं की एग्जाम थी, फिर भी उन्होंने एक प्रवास जाना था। जब भी उसको एक यात्रा पे जाना था, तभी घर वालों ने इसको बोला कि आप प्रवास जा रहे हैं कहीं चोटी पे, तो देखना आने वाले महीने में आपकी परीक्षा है, यहाँ वहाँ कुछ उछल कूद ज़्यादा मत करना, नहीं तो परीक्षा में दिक्कतें आ जाएंगी। लड़का प्रवास गया, मगर ना बोला वो पहले किया, उन्होंने उछल कूद ज़्यादा किया, उसका हाथ टूट गया, दाहिना हाथ टूट गया। उसके ऊपर पाटा लगाया, सीमेंट का प्लास्टर किया। बाद में घर पे आया, घर वालों ने बोला है कि हमने बोला था ने ऐसा नहीं करने का। हाँ बराबर है, आपने बोला था, मगर क्या करूं, मैं खुद ही लगा दी। 21 दिन तक ये पाता रहेगा, आप लिख नहीं पाओगे। 20 दिन में आपकी परीक्षा है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? ये तो भूतकाल का परिणाम अभी आ गया है, उसको बदल नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरी तरह से समझते हैं। सोचो, हमारी शादी 25 साल पहले हुई थी। सोचने जैसी है। प्रकृति को हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भूतकाल का परिणाम है। स्वाभाविक कर्म होंगे ही। फिर भी उपनिषद ने हमें एक उपाय बताया है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अविद्या वाले लोग मृत्यु को तैर जाते हैं।
क्रॉस कर जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं, लांघ जाते हैं, पार कर जाते हैं। कैसे? प्रकृति को हम बदल नहीं सकते हैं। हमारी शादी करीबन 25 साल पहले हुई थी। 25 साल पहले जब शादी हुई थी, तब सोचो, ये इंसान की शादी 25-30 साल पहले हुई थी, तो 30 साल पहले एक जमाना था पांव ढक जाए ऐसे लंबे पैंट पहनने का, खमीज भी पहनने का, ओवरकोट सूट ऐसा कुछ नहीं था। खमीज और पैंट पहन के, लाइट भी नहीं थी तभी, तो कम लाइट। और हमारी 30 साल पहले शादी हुई थी, और 30 साल पहले शादी में हमने वीडियो शूटिंग किया था। वो 30 साल के बाद आज कैसेट मिली। हम कभी टीवी पे वीडियो कैसेट देखने के, बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए बैठ गए। जब भी हम देख रहे थे तभी हमें लगा कि हम कैसे कपड़े पहने हैं, अच्छा नहीं लगता है, बबूचक जैसा लगता है। सोचो, ऐसा लग गया। तो वीडियो कैसेट में कपड़े हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। वो भूतकाल का परिणाम है। और भूतकाल का यदि आप आपके 30 साल पहले हुए शादी के पहने हुए कपड़े नहीं बदल सकते, तो गत जन्म में तैयार की हुई संस्कारों के समूह की प्रकृति आज आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म में पहने हुए कपड़े थे। नहीं बदल सकते हैं आप। यदि प्रकृति को रोक लगाना चाहे तो रोक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बलवान है, रोक नहीं लगा सकते। और हमारी जो प्रकृति है वो संस्कारों से निर्माण हुई है, और संस्कार हमारे मन और कर्म की वृत्तियों से निर्माण हुआ है। वो पतन का निश्चित कारण है, क्योंकि वो हमें कर्म की ओर ज्यादा ले जाती है, हमें ज्यादा अलग अलग चेष्टाएं करवाती है, पृथक चेष्टाएं करवाती है, हमें पतन की ओर निश्चित ले जाती है। और पतन की ओर ले जाती है तो हमें प्रकृति के अनुसार जीना भी नहीं है। तो करना क्या है? उपेक्षा करना है। कैसे हो सकेगी? यहां आता है वैदिक संस्कृति का रोल। कैसे उपेक्षा हो सकती? हमें मुक्त होना है प्रकृति से। इसके लिए ईशावास्य उपनिषद बता रहे हैं, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा। એનાથી જ મૃત્યુને તરી શકાય છે। અવિદ્યાનો અર્થ અહીંયા એવો થાય છે કે સ્વધર્મનું ચરણમાં સક્રિયતા। खुद के स्वधर्म के आचरण में इंसान को सक्रियता होना ही चाहिए, स्वधर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। कर लेना चाहिए और सतत वही अनुष्ठान में रहना चाहिए, सतत ही कर्तव्य कर्म करना चाहिए। आपको सतत ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति से रहना है तो वैदिक जीवन प्रणाली स्वीकारना ही पड़ेगा। वैदिक जीवन प्रणाली में ही ताकत है हमें संपूर्ण सक्रिय रखने की। वैदिक जीवन प्रणाली में ही ताकत है हमें ऊर्ध्व जाने की। वैदिक जीवन प्रणाली में ही ताकत है प्रकृति की उपेक्षा करवाने की। वैदिक जीवन प्रणाली में है ताकत है प्रकृति को निर्बल बनाने की। हमें वैदिक जीवन प्रणाली अपनानी चाहिए। वैदिक जीवन प्रणाली माने क्या? हम सुबह जब जागृत अवस्था में आते हैं और सो जाता है तब तक का जीवन वैदिक प्रणाली ने संस्कृति से, मंत्रों से भर दिया है। हम सुबह उठते हैं, आंख खुलते ही भगवान को हाथ देख के याद करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारी चार पाई में बैठते ही हमें यह बोलना चाहिए। यह वैदिक संस्कृति बता रही है। हमें चार पांव से धरती माता पे पांव रखते ही बोलना चाहिए। समुद्र वसने देवी
पर्वतास्तन मंडले। ये बोलकर हमें जगत के गुरु को याद करना चाहिए प्रातः काल में। वसुदेव वसुतं देवम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बाद में हम कहां जाते हैं? सोचो, हम दातुन करने गए तो दातुन करते करते भी, ब्रश करते करते भी एक श्लोक बोलना चाहिए, आयुर्बलम यशो वर्च प्रजापसुन वसुनीचा, बोलना चाहिए। ब्रह्म प्रज्ञांच में गांच त्वन्नो देहि वनस्पते। यदि हम बाद में स्नान करने गए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भगवान के सामने दीप जलाने के लिए गए, शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदा न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। यदि हम कहीं जाने लगे, विवादे विषादे प्रमादे प्रभाषे, यदि हमें कोई काम की शुरुआत की, विघ्नेश्वराय वरदाय सुर, कोई भी क्रिया लो, कोई भी, खाना खाने बैठे, यज्ञ से सेना संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषे ओम सहना भवतु। बहुत सोचने जैसी बात है ये सभी मंत्रों के ऊपर, श्लोक के ऊपर। तात्पर्य ये है कि वैदिक जीवन प्रणाली ही ऐसी है जो इंसान को सुबह उठने के बाद सोने तक सक्रिय रखती है। यदि सो गए तो कृष्णाय वासुदेवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सुबह की प्रातः काल से सायंकाल में सो जाएंगे, तब तक हमें सक्रिय वैदिक संस्कृति के मंत्रों के साथ रखने की ताकत वैदिक कल्चर में है। यदि हम वैदिक जीवन प्रणाली के अनुसार सक्रिय रह गए तो राग द्वेष पुष्ट नहीं होंगे हमारे, क्योंकि हमारी प्रकृति के अनुसार राग द्वेष, गमा लाइक्स और डिसलाइक्स, प्रकृति के अनुसार हमारी चेष्टाओं को प्रबल होने का अवकाश ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो सक्रिय है स्वधर्मानुचरण में वैदिक जीवन। यदि इसको अवकाश ही नहीं मिलेगा तो आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। किसकी? स्वाभाविक कर्म की, स्वाभाविक उपासना की। यदि आप बार बार इनकी उपेक्षा कर रहे, उसको बाहर ही निकलने नहीं देते, टाइम ही नहीं मिला रहे, अवकाश ही नहीं है उसको बाहर आने का, तो वो खुद म खुद निर्बल हो जाएंगे। यदि वो खुद म खुद निर्बल हुए, स्वाभाविक उपासना और स्वाभाविक कर्म, तो आप बलवान हो जाएंगे। आपको बलवान बनाने का और स्वाभाविक कर्म को निर्बल बनाने का एक ही रास्ता है इस दुनिया में, जो उपनिषद ने बताया है, वैदिक जीवन प्रणाली। अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा। इससे हरेक समय मंत्र के अनुसार जीने से आप वैदिक हो जाएंगे। आप वैदिक हो जाएंगे तो पूर्व में किए हुए कर्मों के संस्कार इकट्ठे होके आपकी जो प्रकृति बनी है वो स्वभाव के अनुसार कर्म करने का आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप तो वैदिक धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं। स्वाभाविक कर्म होंगे ही नहीं तो आपके राग द्वेष पुष्ट नहीं होंगे। राग द्वेष पुष्ट नहीं होंगे तो आप बलवान बन जाएंगे। आप परेशान नहीं होंगे, स्वाभाविक कर्म परेशान हो जाएंगे। आपसे पापाचरण नहीं हो जाएगा, आपका पतन नहीं होगा। यदि पतन नहीं हुआ तो समझ लेना स्वाभाविक कर्म को हम पार गए, लांग गए, अतिक्रमण कर गए। इसी को ही ईशावास्य उपनिषद बोल रहे हैं, अविद्या से आप मृत्यु को पार जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। यदि अवैदिक रहें तो समय ही समय है उनके पास स्वाभाविक कर्मों करने का। यदि समय ही समय है तो पूर्वकृत राग द्वेष हमारे पुष्ट हो जाएंगे। यदि पूर्वकृत राग द्वेष हमारे पुष्ट हो गए तो हम पाप भी करेंगे, और पाप भी करेंगे तो हमें भुगतना भी पड़ेगा।
हम मृत्यु के शरण चले जाएंगे, यहां मृत्यु के पार चले जाएंगे। मृत्यु को पार करने का एक अद्वितीय रास्ता ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है। पतन माने अधोगति, और ऊर्ध्वगति। पतन का अर्थ यह है तो प्रगति का अर्थ है ऊर्ध्वगति। यदि हमारा मृत्यु हुआ, चलो दूसरी तरह से सोच लेते, यदि हमारा मृत्यु हुआ और हम इसमें जाएंगे तो निम्न योनि में जाएंगे, और इसमें जाएंगे तो ऊर्ध्व योनि में जाएंगे। यदि हमारा मृत्यु हुआ और कुत्ता बैल गधा हम बनने जा रहे हैं, हमारे पूर्व संस्कार के समूह से जो प्रकृति स्वभाव निर्माण हुए हैं, इसके लिए हम निम्न कोटि में जाएंगे, गधा बनेंगे, बैल बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बूंद बनेंगे। ये सब जो बनेंगे तो इसको मृत्यु गिनते हैं। यदि इससे ऊर्ध्व या मनुष्य से हम देव योनि में चले जाए तो ऊर्ध्व है, इसको मृत्यु। लंबे समय के लिए तो मृत्यु ही गिनते हैं, मगर हमारी दृष्टि से सोचेंगे तो ये मृत्यु नहीं। यहां गए तो ये मृत्यु है, यहां गए तो मृत्यु को लांग गए, ऐसा बोलना चाहिए। एग्जाम्पल से समझे, दो इंसान ये देश में से निकल रहे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए कुछ सजा में सरकार ने उसको देश वतो दे दिया, देश से बाहर निकाल दिया है। ऐसा नहीं, देश से बाहर निकालने के बाद 20 साल तक ये देश में नहीं आने का और काले पानी की सजा दे दी है उसको। और मिस्टर बी, वो सजा नहीं है, वो कुछ धनवान बनने के लिए, संपत्तिवान बनने के लिए इस देश को छोड़कर जा रहे हैं 20 साल के लिए। और दोनों की क्रिया तो बाह्य से सरीखी ही है, दोनों देश छोड़ रहे। एक सजा में जा रहा है, एक कुछ कमाने के लिए जा रहा है। एक निम्न जा रहा है, एक ऊर्ध्व जा रहा है। जो अध जा रहा है उसको देश निकाल बोलते हैं, जो ऊर्ध्व जा रहा है उसको देश निकाल नहीं बोलते। जो अधो योनि में जाएगा उसको मृत्यु बोलेंगे, ऊर्ध्व योनि में जाएगा इसको मृत्यु नहीं बोलते। मृत्यु को पार करने की ताकत ईशावास्य उपनिषद ने हमें दी है। वेद्यांचा वेद्ययांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्ययामृतमश्नुते। अभी हमें समझने का बाकी है एक, विद्ययामृतमश्नुते। अविद्या को पाकर मृत्यु से लांग जाते हैं तो विद्या को पाकर अमृत प्राप्त करते हैं। वो क्या बात है, आने वाले बुधवार को आएंगे, इस मंत्र का चौथा चरण समझने का हम प्रयत्न करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।